हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस जेटेट की क्लास में हम लोग मैथ में संख्या पद्धति को पूरे डिटेल में समझेंगे और इसके अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। तो फ्रेंड आप वीडियो पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले देखते हैं संख्या पद्धति का परिचय जान लेते हैं। परिचय होता क्या है, ठीक है। तो संख्याओं के निर्माण में अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। संख्याओं के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अंकों की आवश्यकता होती है। जैसे अंक में क्या क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9, ये क्या है? अंक है। और इन्हीं अंकों की सहायता से क्या लिखा जाता है? संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे संख्या में हम बोल सकते हैं 20, 130, 142, 345, 765, ये सब क्या है? संख्या है, ठीक है। तो अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब संख्या पद्धति को लिखने के लिए दो प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब संख्या पद्धति को लिखने के लिए दो प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला तो दाशमिक अंकन प्रणाली है और दूसरा रोमन अंकन प्रणाली है, ठीक है। अब दाशमिक अंकन प्रणाली क्यों कहा जाता है या दाशमिक अंकन प्रणाली में होता क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 अर्थात 10 अंकों के कारण इसे दाशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और अब इस प्रणाली में संख्याओं को दो प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी दाशमिक अंकन प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को दो प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है। पहला तो हो गया भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, ठीक है। अब रोमन अंकन प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रोमन अंक 7 प्रतीकों पर आधारित है, ठीक है। वर्तमान में रोमन अंक यूज किए जा रहे हैं वो 7 प्रतीक पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा आई लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसको क्या मानते हैं? क्या लिखा जाता है? 1 बोला जाता है। वी को 5, एक्स हमारा प्रतीक उसे 10 लिखा जाता है। एल को 50 लिखा जाता है। सी को 100 लिखा जाता है। डी को 500 लिखा जाता है और एम को 1000 लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करते हैं भारतीय संख्या प्रणाली को और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली को। इसमें हम कैसे लिखते हैं नंबरों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है। तो भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक है। भारतीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक है। अब तालिका के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संख्या प्रणाली में कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले इकाई होती है, ठीक है। इकाई में एक डिजिट होती है। सबसे पहले एक से स्टार्ट होगी, इकाई बोलते हैं। दहाई में 10 होता है। सैकड़ा में 100, ठीक है। हजार में 1000, ठीक है। 1 लिखे 000 हो जाएगा। फिर 10,000 होता है। लाख होता है, 10 लाख होता है। करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। अगर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण में जैसे हम एग्जाम्पल लिया तो ये कितना लिखा हुआ है, इसे कितना है तो इसे हम एक तालिका में डाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे? इकाई। इकाई में क्या हो जाएगा? 5 होगा। दहाई में क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। फिर सैकड़ा में क्या होगा? 6 होगा। हजार में क्या होगा? 5 होगा। फिर 10,000 में क्या होगा? 4 होगा। फिर लाख में क्या होगा? 0। और 10 लाख में हमारा क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ इसे क्या पढ़ा जाएगा? तो 40,45,645 पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अंकों को किस प्रकार लिखा जाता है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका तालिका हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? इकाई होता है, ठीक है। इकाई में इसका भी एक अंक पहला एक होता है, ठीक है। इकाई मतलब पहला में एक जरूरी नहीं कि एक ही होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इकाई मतलब एक ही डिजिट होगा वहां पे, बस ये समझे, ठीक है। दहाई में 2 डिजिट होगा। सैकड़ा में 3 डिजिट होगा। हजार में 3 होगा, ठीक है। और 10,000 में 4 डिजिट होगा। फिर 100,000 होता है। फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, भारतीय संख्या प्रणाली से पूरा डिफरेंट है, ठीक है। पहला इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, फिर 10,000 है, फिर 100,000 है, फिर 1 मिलियन है, फिर 10 मिलियन है, ठीक है। अब इसमें हम अंकों को किस प्रकार लिखेंगे वो देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में हमारा एक दिया हुआ है, ठीक है। 659,136,21 है, ठीक है। अब इसको तालिका में इसको डायरेक्ट समझते हैं तालिका से, ठीक है। पहला इकाई। इकाई में मैंने लिखा क्या? 6। फिर दहाई में क्या लिखा? 5, ठीक है। सैकड़ा में लिखा 9।
फिर 1000 में क्या लिखा 1, फिर 10,000 में लिखा 3, फिर 100,000 में क्या लिखा 6, 1 मिलियन में क्या लिखा 2 और 10 मिलियन में लिखा 1। ठीक है, तो इसको अब पढ़ा कैसे जाएगा, तो 12 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 12 मिलियन, 12 मिलियन हो गए 600, यानी 631,956 पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप इस टेबल को सिर्फ अच्छे से समझ जाना, आप सारे नंबर को आसानी से आप लिख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, इसमें और देख लेते हैं, यहाँ से इसको क्या लिखा जाएगा वो देख लेते हैं। तो इसमें 234,625 इसको लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक फ्रेंड, अब देखते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी संख्या क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो छोटी संख्या जो सबसे छोटी उसे छोटी संख्या कहेंगे। तो पहला हमारा उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में 1 सबसे छोटी संख्या है, लेकिन सबसे छोटी संख्या तो 0 भी होती है। लेकिन कोई पूछे अगर, या एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 0 क्यों नहीं होगा। ठीक है, 0 क्यों नहीं होगा, 0 हम क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हम 00 लिखे, 00 लिखे, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 00, जितना भी हम लिखे 10 बार 20 बार जितना भी 00 लिखेंगे वो एक्चुअली 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ डिजिट की बात करें, अगर 10 बार हम 00 लिखे उसका वैल्यू 0 आया। ठीक है, अब इसके डिजिट के बारे में कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। तो वो छोटी संख्या अब 1। ठीक है, यहाँ एक सबसे छोटी संख्या यानी 1 डिजिट की यहाँ बात करें तो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 अंकों की बात करें, 1 अंक में तो हमारा 1 ही होगा, 0 नहीं होगा। अगर 2 अंक की बात करें तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। 3 अंक में हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 4 अंक में हमारा 1000 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, तो उदाहरण में अगर हम बात करें कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 होगी, 2 अंक की क्या होगी 99 होगी, 3 अंक की 999 होगी, और 4 अंक की कितनी हो जाएगी 9999। यानी जितने अंक की बड़ी संख्या बोले उतने बार हम क्या लिखते हैं 9 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्थानीय मान एवं वास्तविक मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान के बारे में जान लेते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इस पर। यहाँ से हमको 3 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डिजिट होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, स्थानीय मान में, और उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उसके राइट साइड में उसको क्या करते हैं 1 लिख के उतना 0 लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कितने डिजिट बचे 2 डिजिट बचे हैं, तो मैंने क्या किया 1 लिख के 00 लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 300 आएगा। तो यहाँ पे इस संख्या में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का पूछ रहा है तो 300 हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से अगर पूछ दे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 6 दिया हुआ ना, उसका स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ से 6 लिखेंगे। ठीक है, और कितने बाद है 6 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 लिख के 4 मैंने क्या लिखा 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60,000 आ जाएगा। यही हमारा यहाँ क्या होगा स्थानीय मान होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं वास्तविक मान, फेस वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यहाँ से हमारा 5 का फेस वैल्यू या वास्तविक मान क्या होगा। ठीक है, तो 5 का वास्तविक मान फेस वैल्यू हमारा 5 ही होगा। ठीक है, क्यों, तो फ्रेंड यहाँ पे एक छोटा सा मैं बताने वाला हूँ ट्रिक टाइप में, इसे आप याद रखना। जैसे एक हमारा इससे पहले था प्लेस वैल्यू या ठीक है स्थानीय मान, तो प्लेस वैल्यू, और यहाँ दूसरा है मेरा इंग्लिश में अगर बात करें प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू है। ठीक है, अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, अगर आप अमेरिका जाते हैं तो प्लेस यहाँ पे क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, तो प्लेस वैल्यू चेंज होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ बात होता है फेस वैल्यू का। अगर आप इंडिया में आप मोहन हो, आपका चेहरा मोहन का है, ठीक है, तो क्या आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ क्या सोहन हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो फेस वैल्यू कहीं भी जाओ नहीं चेंज होता है, तो वास्तविक मान जो है वही रहेगा। ठीक है, तो 5 का हो यहाँ वास्तविक मान 5 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए उदाहरण में यहाँ और एक कोई भी 8 का अगर यहाँ वास्तविक मान पूछे तो क्या होगा 8 ही होगा। 5 के यहाँ से पूछे तो 5 ही वास्तविक मान होगा फेस वैल्यू। क्लियर है। चलिए
अब हम लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लगाते हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, तीन अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। जेटेट 2016 का एक क्वेश्चन है। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बोले, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा, ठीक है। और बोलता है सबसे छोटी संख्या, अब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 100 यानी 100, ठीक है। अब इसका क्या पूछा है, योगफल पूछा है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9 और 9 8 10 यानी 1099। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तीन अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1099। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संख्या 7086 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है 100 होगा, 80 होगा, 7000 होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से पूछा है 7086 में शून्य का स्थानीय मान, ठीक है। तो शून्य का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। जो संख्या रहता है जिसका स्थानीय मान पूछता है उसको लिख देते हैं, इंटू करते हैं और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने क्या करते हैं हम, एक लिख के 0 लिख देते हैं। तो कितना डिजिट है, 2 0 है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 0, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हुआ, यानी 7086 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 15076 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं, क्या है, 1 5 0 7 और 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या लेना होगा। तो छोटी संख्या यहाँ सबसे पहले क्या है, 1 5 0 7 6 में तो 0 है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ 0 उसके बाद 1 है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 को पहले नहीं लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू या मान नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ 0 पहले नहीं लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। 1 के बाद क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा आ रहा है, ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रोमन संख्या में, ठीक है, एल एक्स एक्स बी 1 1 है, किस संख्या के समतुल्य होगा। रोमन संख्या में किस, ये संख्या जो दिया हुआ है ये किस संख्या के समतुल्य होगा। ऑप्शन है 56 होगा, 77 होगा, 66 होगा या 65 होगा, ठीक है। तो एल का क्या होता है, 50 होता है, प्लस देखिए एक्स क्या होता है, एक्स देखे तो 10 होता है, फिर देखिए इसका क्या होता है, 10 होता है, और इसका क्या होता है, +7 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 70 77 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। अंतर मतलब माइनस पूछ रहा है, वो बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9, ठीक है। अब पूछा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 लिख के 5 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 1, क्यों, क्योंकि 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक हो जा रहा है। अब इसका अंतर पूछा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 1 आएगा। फिर इधर 9 हुआ तो 0 0, यहाँ भी 9 0 0, इधर पूछेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 1, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संख्या 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में कितना अंतर है, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारा, 56431 है, ठीक है। इसका इसमें बोल रहा है 6 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 6 का पहले स्थानीय मान निकालते थे। तो स्थानीय मान निकालने क्या करते हैं, 6 लिखते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद जितना डिजिट होता है उतना 1 लिख के उतना 0 डाल देते हैं। तो कितना है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, डाल दिया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है 4 के अंकित मान, ठीक है, अंकित मान। अब यहाँ से 4 का अंकित मान क्या होगा, अंकित मान तो 4 ही होगा,
इसमें कोई नो डाउट, ठीक है। इसका अंकित मान हो गया 4। अब इससे क्या बोलता है, इसका अंतर, अंतर मतलब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना हो जाएगा 10 में 4 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 9 हो गया, फिर 9 और यहाँ 5, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।